अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार और मांग, जो आपका चैप्टर 2 है, आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स को जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा उपभोक्ता व्यवहार और मांग। तो ये आपका चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको बताएंगे। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं आपको, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको पता होगा जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उनमें जो होता है 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम 2 ही ऑप्शन देते हैं। 2 ऑप्शन में एक आपका राइट होगा, एक आपका गलत होगा, यानी आपका एक सही होगा एक गलत होगा। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में होता है आपका एक गलत होता है, आपका एक सही होता है, 3 गलत होता है। तो हम इसमें वीडियो में आपका समय बचाने के लिए बस यही 2 ऑप्शन रखे हैं, एक आपका राइट एंगल हो जा और एक आपका गलत होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कॉमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें सर आता है। तो देखिए जो प्रश्न नंबर आपका पहला है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आप कमेंट में हमें इसका आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए एक आयताकार अतिपरवलय लागत वक्र है, ये आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों, ये एक आयताकार, तो ये है आपका औसत स्थिर लागत वक्र और बी है सीमांत लागत वक्र। तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, एक आयताकार अतिपरवलय लागत वक्र में और औसत। देखिए इसमें दोनों में आपको डिफरेंस बता देते हैं। पहला है आपका ए है औसत स्थिर लागत और बी है सीमांत लागत और। तो इनमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपका 1 ही नंबर का पूछा आता है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दोनों में से ए और बी दोनों में से आपको एक चयन करना है। तो इनमें से आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप कॉमेंट में इसका आंसर बता दिए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, आप एक का राइट आंसर चूज कर लिए हैं और आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जाम की तरफ से मिल जाएगा है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी ए आपका हो जाएगा औसत स्थिर लागत वक्र। उसके बाद में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मांग के नियम का संबंध है। जो मांग के नियम का है दोस्तों संबंध है किससे है, तो ए है आपका आय और मांग के बीच, बी है मूल्य और मांग के बीच। तो दोनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्य और मांग के बीच मांग के नियम का संबंध है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि आप भी अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके साथ दोस्त फ्रेंड जो भी पढ़ रहे हो भाई बहन, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरह की सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और बोर्ड एग्जाम में 95% लाने की हम फुल गारंटी ले रहे हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, रेगुलर वीडियो देखिएगा। देखिए तो मांग के बीच तो हम बताते हैं। हमें जो तीसरा प्रश्न है, किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, ये क्या कहलाता है। तो देखिए इनमें से ए है आपका संसाधनों में वृद्धि से, बी तकनीक में सुधार से। तो इन दोनों में से आपको बताना है। तो इनमें से आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, दोनों संसाधनों की वृद्धि से भी, उसके बाद में तकनीक में सुधार से, यानी आपका ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है, उपभोक्ता कौन है। ये आपसे एक सवाल या मास्टर आपके जो आपके सर पढ़ा रहते होंगे, जो आप कॉलेज तथा स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो उपभोक्ता कौन है ये पूछ सकता है आपके सर या एग्जामिनर भी। तो उपभोक्ता कौन होता है, ये क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी पूछ लिया जाता है। तो उपभोक्ता कौन है, देखिए ए है आपका प्रमुख व्यक्ति या बी आर्थिक एजेंट। तो इनमें से जो उपभोक्ता है दोस्तों वो आपका बी हो जाएगा, आर्थिक एजेंट, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को लाइक ही कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो पे 1000 लाइक करा देते हैं, 1000 लाइक दोस्तों इस वीडियो पे हम करा देते हैं आप, तो हम जो भी वीडियो कहेंगे दोस्तों आपको हम इसमें मैराथन भी क्लास कराएंगे, इकोनॉमिक्स में आपका मैराथन क्लास कराएंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो उपभोक्ता कौन है दोस्तों ये आपको बताना है, तो हमने बता दिया आर्थिक एजेंट। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इच्छा की तीव्रता का फलन होता है, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन है। तो ए है आपका उपभोग, बी उपयोगिता। तो इनमें से आपका जो इच्छा की तीव्रता का फलन है
इनमें से बेसिकली आपका उपयोगिता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट जो स्मार्ट होते हैं वो तो इसका आंसर दे ले जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर छात्र होते हैं उन्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें और बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क कैसे लाएं। कमज़ोर छात्र देखना ना भूलें उस वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। बस आपको बाई लगाकर सीओम स्टडी नॉलेज लिख देना है, इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें बाई सीओम स्टडी नॉलेज, और आपको वीडियो मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। हमने उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर किए हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी मार्क देखने को मिले, वो दोस्तों अचीव हो सके दोस्तों। और आप उससे यदि आप अपने जीवन में अपने अप्लाई करते हैं अपने पढ़ाई पे दोस्तों, तो आपको इकोनॉमिक्स में 100 में 100 पक्का आएगा। तो देखिए उसके बाद में जो 6वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तटस्थ वक्र का सुझाव होता है। जो तटस्थ वक्र का सुझाव होता है ये किस प्रकार से होता है ये आपको बताना है। तो ए हो जाएगा बाएं से दाएं, ए आपका हो जाएगा बाएं से दाएं, बी हो जाएगा दाएं से बाएं। तो इनमें से तटस्थ जो वक्र का सुझाव होता है बेसिकली वो उनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, इनमें से तटस्थ वक्र का सुझाव कौन होता है। तो इनमें से 6वां नंबर क्वेश्चन में दोनों आपका हो जाएगा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, यानी आपका ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा तटस्थ वक्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की माप की जा सकती है। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उपभोक्ता की माप की जा सकती है आपका वस्तु के वजन द्वारा, बी मुद्रा के रूप में। तो इनमें से बी आपका कौन सा हो जाएगा, यानी दोनों में से आपका ए और बी में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, मुद्रा के रूप में उपयोगिता की माप की जाती है। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थानपत्र वस्तुएं हैं, यानी स्थानापत्र वस्तुएं हैं। तो ए आपका चीनी और गुड़, बी चाय और काफ़ी। तो इनमें से आपका दोनों में से 8वां नंबर में से आपका कौन सा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा चीनी और गुड़ और चाय और काफ़ी, ये स्थानांतरण वस्तुओं में आती हैं। उसके बाद में जो 9वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं। यानी जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट गिफिन ये किस देश के हैं। तो ए आपका अमेरिका, बी आपका इंग्लैंड। तो इन ए और बी में से आपका 9वां नंबर क्वेश्चन में से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन की देश से हैं। उसके बाद में जो 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं दोस्तों मांग की लोच होती है किससे होती हैं ये आपको बताना है। तो ए आपका इकाई से अधिक, बी आपका इकाई से कम, या सी शून्य। तो इनमें से जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है बेसिकली आपका ये शून्य हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था चैप्टर 2 आपका अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स का। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग के अनुसार ये हमने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमने देखा ये 5 वर्षों से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद में जो अति लघुत्तर क्वेश्चन इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर का सिर्फ अर्थशास्त्र में पूछा जाता है। तो जो समाजशास्त्री अर्थव्यवस्था का अर्थ है ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 11 आपका यही बता रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो ये आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है, और 100 मार्क्स में से आपको बोर्ड एग्जाम में टारगेट आपका फिक्स ही रहता है 95% लाना। दोस्तों यदि आप टारगेट लगाना नहीं जानते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमने भी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें और बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट में 95% मार्क कैसे लाएँ। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप चेकआउट कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में बताना है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखना है, इसमें उत्तर भी हमने दिया हुआ है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार या समाज का आधिपत्य होता और इस अर्थव्यवस्था में जन कल्याण की भावना से कार्य किया जाता है। देखिए जन व्यवहार की कार्य किया जाता है जन कार्य किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था रूस चीन जैसे देशों को इस प्रणाली को अपनाया। यानी जो दोस्तों रूस और चीन है ये कुछ देश हैं जो इसको अपनाया, किसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रित अर्थव्यवस्था को रूस और चीन जैसे देशों ने भी अपनाया है इसको, सामाजिक अर्थव्यवस्था को। तो ये आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर या 4 नंबर दिलाकर बोर्ड एग्जाम में देगा। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद में जो 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण बताना है आपको, जो कि आपका ये इकोनॉमिक्स में पूछा आता है। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 कुछ कारण हैं जो कि निम्न प्रकार से ही देखिए।
पहला जो कारण है असीमित आवश्यकता है, असीमित आवश्यकता है, और दूसरा है आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, जो तीसरा है चयन के चुनाव की समस्या। तो ये आर्थिक समस्या के जो मुख्य 3 कारण हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं मुख्य 3 कारण यही हैं, असीमित आवश्यकता है, और दूसरा आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, और तीसरा चयन और चुनाव की समस्या। तो ये आर्थिक समस्या की 3 मुख्य कारण हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी अतिला उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि आपके इकोनॉमिक्स यानी जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है, जो कि आपका चैप्टर 2 का भी इसमें शामिल है, उपभोक्ता व्यवहार और मांग। तो इस वीडियो में हमने 100 मार्क्स का आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश की। और बोर्ड एग्जाम में यदि आपको भी इसका इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव अतिला उत्तरीय जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले 2022 का, तो हमने भी उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, मिल जाएगा आपको वीडियो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी तैयारी मिलती रहेंगी। और हमारे वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की साथ आपके पढ़ रहे होंगे, जो भी रिलेटेड होंगे, भाई बहन होंगे आपके साथ में, आपकी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें ये वीडियो भी दिखाइएगा या शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में 95% आप ही की तरह ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।